त्वं गदिं पते वोचामि समय पाहुडु मिणमो सुद केवली भणिदम। आश्रव अधिकार के अंतर्गत आचार्य कुंद ने निष्कर्ष रूप में कहा कि यद्यपि नवीन कर्म बंध का कारण पूर्व कर्मोदय है, लेकिन उसके निमित्त के भी निमित्त के रूप में मोह राग द्वेष होते हैं। लेकिन ज्ञानी को अनंतानुबंधी संबंधी तो मोह राग द्वेष होते ही नहीं है। इस कारण अनंतानुबंधी संबंधी ही कर्म बंध भी उसके आश्रव भी नहीं होता है, आश्रव बंध दोनों ही नहीं होते हैं। इस प्रकार की सिद्धि कर रहे हैं। गजब की बात है, जहां जैसी अपेक्षा आएगी वहां वैसी बात करेंगे। इधर तो चौथे गुण स्थान वर्ती को ही कह दिया कि वो निराश्रवी है, निर्बंध है। और कभी कभी तो ऐसा भी प्रकरण आएगा इन्हीं आचार्य कुंद के द्वारा। यही आचार्य कुंद अपना दूसरा ग्रंथ अष्टपाहुड़ में कहते हैं कि यदि कोई मुनि महाव्रतों का भी पालन करे तो भी आश्रव हो रहा है उसे। देखो, वही आचार्य कुंद इस ग्रंथ में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं हो रहा है, अभी तो चौथे गुण स्थान में व्रत भी नहीं है। और यही आचार्य कुंद अपने ही दूसरे ग्रंथ में कह रहे हैं कि ये जो महाव्रती है, जो महाव्रतों का पालन कर रहा है, छठे गुण स्थान की जैसी स्थिति जिसकी बनी हुई है, मतलब स्थिति बनी हुई बोल रहा हूं मैं। स्थिति भी चलो मान लो है, सच्चे साधु की भी बात करें तो है, क्योंकि कहीं ऐसा न समझ ले कि ये जो है महाव्रत निर्जरा के कारण है, ऐसा कोई ना समझ ले। इस बात को बतलाने के लिए आचार्य कुंद कहते हैं कि महाव्रत का भाव भी आश्रव का भाव है। देखो, अपेक्षा है, आएगी ये बात, आएगी अभी इसमें आज। लेकिन इसके पहले एक जो कलश है वो कलश पढ़ लेते हैं। 118 नंबर का कलश देखो कहाँ है, 118 नंबर का कलश। विजहति न सत्तम प्रत्यया पूर्वबद्धा समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपा तदपि सकल राग द्वेष मोहाव्युदासा दवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंध। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंध होता है नहीं। क्या कहा इसमें? कह रहे हैं कि पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी, पहले के जो द्रव्य प्रत्यय माने द्रव्य कर्म, पूर्व के जो द्रव्य कर्म बंधे थे वे जब जब उनकी काल आएगा, काल लब्धि होती है हर चीज की, उनका काल आता है। कोई कर्म जो है 1 कोड़ा कोड़ी पूर्व का है तो कोई 2 कोड़ा कोड़ी का है, कोई 10 कोड़ा कोड़ी का, कोई 20 कोड़ा कोड़ी का है, कोई 70 का भी है, 70 कोड़ा कोड़ी है ना, और कोई अंतर्मूर्त का भी है। तो जब जब उन प्रत्ययों का उदय आएगा तब वे स्वयं उदय में आएंगे। अभी कैसे हैं कि अभी है सुप्त सत्ता में, अभी सुप्त सत्ता में सोए पड़े हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा भी खतरनाक से खतरनाक कर्म हो अभी सत्ता में है, फल नहीं दिखाएगा। इसलिए जीव चाहे जो करे, मस्ती में झूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्षण भर बाद ही यदि उसका उदय आएगा तो जीव त्राही त्राही करके रोएगा, हाय हाय करके रोएगा, कहेगा बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया, क्या हो गया। वो कर्म ऐसा थोड़ी कि अभी आया है, वो बहुत पहले आकर के सोया पड़ा था, अभी तो सिर्फ जागा है, ऐसी स्थिति होती है। यद्यपि वे हैं अभी भी है वे कर्म। जिस कर्म के उदय में तू हाय हाय करके रोने वाला है वो कर्म अभी भी है सत्ता में, लेकिन अभी सोया पड़ा है। काल लब्धि पा करके जब उदय में आएगा तब जीव ऐसा करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये जीव के ऊपर है। इतनी सब बात कहकर के और आचार्य कुंद सारी बागडोर जीव के हाथ में संभला दी, सारी बागडोर, सब जिम्मेदारी, पूरी सत्ता, पूरा अधिकार, पूरा राइट जीव को दे दिया। कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जीव को इतना अधिकार दे दिया कि ये जो कर्म है ना, ये उदय में आ रहे हैं ना, आने दे, लेकिन तू करेगा ना कुछ तो ही होगा आगे का कर्म बंद।
और तू यदि मोह राग द्वेष रूप नहीं होगा, उस कर्मोदय में तल्लीन नहीं होगा, तो आगे कुछ भी नहीं होगा। कितना सीधा सच्चा आश्रव का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा आश्रव का वर्णन कहाँ मिलता है, किस तरीके से बता रहे हैं। हम चाहे भेद प्रभेद गिनते रहो, गिनने से थोड़े ही कर्म गिरेंगे। कर्मों को गिनने से कर्म कम नहीं होंगे, बल्कि आत्मा को देखने से कर्म कम होंगे, ऐसा है। आत्मा को देखोगे तो कर्म कम हो जाएंगे, और कर्मों को देखते रहोगे तो कर्म कम ही नहीं होंगे। जिसको कम करना है उसको नहीं देखना है, आत्मा को देखना है, इधर कर्म ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ऐसा। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से, अंतर अमोही ज्ञानियों को बंध होता है नहीं। ये अंतिम लाइन निष्कर्ष है कि फिर भी वे अमोही हैं। अमोही यानी मोह जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे यानी कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी। उनको बंध इसलिए नहीं होता कि जो भी कर्म का उदय आता है वे उसको बिल्कुल तटस्थ भाव से देख लेते हैं, निष्पक्ष होकर रहते हैं। शुभ भाव के उदय में फूलते नहीं है, अशुभ भाव के उदय में कूदते नहीं है, यानी कि परेशान नहीं होते हैं। है ना, ऐसी स्थिति है। देखो पांडे राजमल जी ने जो लिखी है, 2-4 लाइन है, यद्यपि पढ़ देता हूं, चलिए। कोई अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक गुण रूप परिणमा, यानी कि जब समय आया तो सम्यक प्रकट हुआ। चारित्र मोही कर्म की सत्ता विद्यमान है, उदय भी उसका आ रहा है। पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है, पांचों इंद्रिय के विषय भोग है, उनको भोगता भी है, और भोगता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। साथ में ये भी जान रहा है कि मैं इनका सब ज्ञाता हूं। तथापि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्मस्वरूप को नहीं जानता है, कर्म के उदय को आप कर जानता है, अपने उसमें तल्लीन होकर के जानता है, उससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि। वैसा ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष नहीं करता, इष्ट अनिष्ट नहीं मानता, वो समझता है ये वस्तु का स्वरूप है। कितनी भी घनावनी चीज हो, जिसको देख करके हम नाक भौं सिकोड़ने लग जाएं, ऐसी भी वस्तु को देख करके सम्यक दृष्टि जीव ये समझता है ये तो वस्तु स्थिति है। विष्टा भी देखे तो क्या है, ये संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है, वो राग द्वेष नहीं करता है। ऐसी उसकी विशेषता हो जाती है। गजब की बात है, ये गजब सार बात चल रही है, एकदम सारभूत बात है, सरल है। इसी को पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में क्या कहा है वो देखिए। पूरब अवस्था जे करम बंद कीने, अब तेई उदय आई नाना भांति रस देत है। केई शुभ साता केई अशुभ असाता, रूप दुहु सोन राग न विरोध समचेत है। जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को बिरद गही लेत है। या ते ज्ञानवंत को ने आश्रव कहत को, बुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। क्या बात है कि पूर्व अवस्था ये कर्म बंद कीने। अब बात वही है, बनारसी दास जी के शब्द हैं, पहले दूसरे हैं पारिल साहब के। पूर्व अवस्था ये कर्म बंद कीने, अब पहले से जो कर्म बांध के रखे हैं, अब तेई यानी उनका उदय आई, उदय में आते हैं तो नाना भांति रस देते हैं। रस माने फल, अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। शुभ कर्म अच्छे अनुकूल साता, अशुभ कर्म असाता प्रतिकूल वेदन कराते हैं। कई शुभ साता कई अशुभ असाता, रूप दुहु सोन राग न विरोध समचेत हैं। राग मतलब राग, विरोध माने द्वेष। राग द्वेष दोनों नहीं है तो कैसे है कि समचेत है। समचेत यानी समान भाव रखते हैं एकदम। कहते हैं ना, शत्रु से और मित्र से, हार में और जीत में, शमशान में महल में, कोई पूजा करे चाहे गाली दे दे, निंदा हो स्तुति हो, सभी में समभाव रखते हैं। कोई जय जयकार करे, कोई थू थू करे, ऐसी भी स्थिति होती है। तो कैसी भी स्थिति हो, ज्ञानी जीव उसमें समचेत है। ऊपर से अस्थिरता जन्य जो उसके राग है, तदनुसार बाहर में वो छटपटाता भी दिख सकता है, घबराता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में वो समचेत है। ये विचित्र स्थिति है। ज्ञानी की जो स्थिति है वो बाहर से देखने में नहीं आती है, समझ नहीं आती है। एक भजन है किसी कवि का, बहुत सुंदर भजन है, याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें ये लिखा है कि बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी।
है। नरक में सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कवि कि बाहर नारकीकृत दुख भोगे, बाहर बाह्य संयोगों में देखा जाए, बाहरी जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में से तो नरक के दुख भोग रहा है, डंडे पड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो खुद भी मार रहा है, मार भी खा रहा है। बाहर नारकीकृत दुख भोगे, अंदर समरस घटाघटी है, ऐसा। ये भजन आगे और भी लंबा है, उसमें चारों गति के हैं, मतलब जैसे ये जैसे नारक गति का बताया ना, ऐसे देव गति का भी एक पंक्ति आती है कि बाहर सुरनि संग रति करे, है, मतलब देवियों के साथ में जो रति करता है, लेकिन फिर भी अंदर में उससे जो है निष्प्रय रहता है उसको राग को उपादेय नहीं मानता है, बल्कि हे जानता है, ऐसी बुद्धि होती है। मतलब वो गजब का भजन। बाहर में देखने वाला सोचेगा अरे कितना ये कोई पापी है, देखो देवियों के साथ रमण करता है, इसको कहाँ का सम्यक दर्शन, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम झट से क्या कर देते हैं, प्रमाण पत्र दे देते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की पहचान और सम्यक दृष्टि की पहचान बाहर में किसी भी चिन्ह से दिखाई नहीं देती है, कोई चिन्ह नहीं है उसका जिसे आज हम सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं और सच में ही है, मान लेते हैं सच में ही है, सच में ही कोई सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो सम्यक का गुण स्थान उसका कब गिर जाए पता नहीं चलता है, कब बढ़ जाए वो भी पता नहीं चलता है। आज मिथ्या दृष्टि हो सकता है अंतर्मूर्तवादी सम्यक दृष्टि हो जाए, आज अभी सम्यक दृष्टि अंतर्मूर्तवादी मिथ्या दृष्टि हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं लगता है, कुछ पता नहीं चलता है ऐसी स्थिति है। यथा योग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, यथा योग क्रिया भी करता है, उसकी फल की कोई इच्छा भी नहीं रखता है, जीवन मुक्ति को विरध गही लेते है, जीवन मुक्त कहलाने लगता है। मुक्त भी कई प्रकार के हैं ये शायद पता है कि नहीं मालूम नहीं जब गुण स्थान पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, एक जीवन मुक्त होते हैं, एक दृष्टि मुक्त होते हैं, कई प्रकार के मुक्त, कोई 5-7 प्रकार के हैं उसमें आया है, गुण स्थान विवेचन में आया है। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, ये जो है दृष्टि मुक्त कहलाते हैं, यहाँ जीवन मुक्त आया है, देखना पड़ेगा क्या है। तो जीवन मुक्त को बिरद गही लेते हैं, बिरद माने यस, उनको ऐसा यस मिल गया, अरे मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, मतलब मुक्त होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, ऐसा। जीवन मुक्ति को विरध गही लेते हैं, ज्ञाते ज्ञानवंत को न आश्रव कहत को, इस कारण से ज्ञानवंत के आश्रव नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्दता सो न्यारे, मुद्दता यानी मूढ़ता, यानी कि मोह, मोह से तो वो न्यारा हो गया है, शुद्धता सहित हो गया, यानी विशुद्धि बढ़ गई है, मिथ्या तो नष्ट हो गया और शुद्धता उत्पन्न हो गई है, इस कारण से वो आश्रव से रहित है। यद्यपि आश्रव है, आगामी गाथा में बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरा ही का पूरा निराश्रव हो गया है, पूरा का पूरा निराश्रव नहीं हुआ है, लेकिन जो मूलभूत जो मोटा पार्ट था, मेजर पार्ट, उससे वो खत्म हो गया है, और जो थोड़ा बहुत आश्रव है, यद्यपि वो है ही, उससे इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको यहाँ गौण किया है, ऐसा। इसमें ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव है उसकी दृष्टि में क्या, जीवन में चाहे जितना भी राग हो, क्रियाओं में राग हो, राग करेगा, गृहस्थी में रहेगा तो सब करना ही पड़ेगा, पैसे भी कमाएगा तो करना पड़ेगा, चाहे जितना भी राग हो, अशुभ से बचेगा, शुभ में आएगा, तो शुभ भाव आएगा तो क्या उपादेय है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि के जीवन में भी होता है वो, तो कि होता है तो होने दो, होएगा ही, और होना जरूरी भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि उस राग शुभ भाव की क्रिया में भी उसको उपादेय नहीं मानता, ये एक खास बात है, उसको उपादेय नहीं मानता है, वो तो इसलिए है कि ये उसमें नहीं जाएगा तो पाप में जाएगा, इसके लिए उससे बचने के लिए करता है, इस प्रकार की उसकी स्थिति है। एक बड़ी अच्छी बात इसमें आई है, एक जगह पर जानकारी की दृष्टि से, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन के बीच में से ही रेफरेंस में मिली है, बड़ी अच्छी चीज पता लगी, मेरे को भी पता लगी, गजब की बात, हालांकि जानते तो पहले भी थे, लेकिन वर्डिंग नहीं थी और कभी इतना विचार भी नहीं, ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। इसमें एक बात ये आई है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके जीवन में शुद्धोपयोग तो कभी कभार आता है, क्षण दो क्षण को कभी कभार, कोई बहुत कम, बाकी टाइम क्या, बाकी टाइम शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, ध्यान रखना होते ही अशुभ भाव, गृहस्थी में रहेगा तो 5 इंद्रिय के भोग भी भोगेगा, तो अशुभ भाव भी आते हैं
तो शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं। और जब उसके आयु कर्म का बंध होएगा, आयु कर्म का बंध होता है ना त्रिभाग में, जितनी भी आयु है उसका 2/3 पार्ट निकल जाए तब आयु का बंध होता है। तो वो जो आयु का बंध होगा उस वक्त पर यदि सम्यक दृष्टि जीव मान लो 5 इंद्रिय के भोग भोग रहा है तो क्या होगा, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हुए आयु कर्म बंधेगा तो फिर खोटी गति में जाना पड़ेगा, है ना। और सम्यक दृष्टि जीव तो खोटी गति में जाता नहीं है कि नहीं तो क्या होगा उसका, ये बात यहां पर आई है 58 पेज पर लिखी है ये बात हिंदी की किताब में, कि चौथे गुण स्थान में धर्मी को आर्त व रौद्र दोनों ही ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान भी होते हैं, रौद्र ध्यान भी होते हैं। रोएगा भी वो, है भाई मर जाए पिता मर जाए तो रोएगा भी, ऐसा थोड़ी कि नहीं रोएगा रोएगा भी वो, दुखी भी होगा, है फूट फूट के रोएगा, छाती पीटेगा, सब करेगा वो। यहाँ तक कि छठे गुण स्थान वाले मुनि को भी बताया है 8 ध्यान तो, लेकिन 8 ध्यान के 4 भेद पूरे है ना, उनमें से एक है, पूरा नहीं, एक वाला 8 ध्यान कुछ ऐसा है मेरे को ध्यान, क्योंकि गुरुजन होते ना, दीक्षा गुरु, मुनियों के दीक्षा गुरु, जब गुरु का वियोग हो जाता है तो मुनियों को भी ऐसा 8 ध्यान होता है, ऐसा एक ग्रंथ में पढ़ा है मैंने। पूरे चारों प्रकार का 8 ध्यान नहीं होता है, उसमें से 1 या 2 पार्ट कुछ ऐसा है जो होते हैं बस। तो चौथे गुण स्थान वाले को तो होते ही हैं 8 ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों ध्यान होते हैं, बहुत शुभ भाव भी आते हैं, बहुत अशुभ भाव भी आते हैं, स्त्री सेवन का अशुभ राग भी आता है, परंतु उस काल में जब स्त्री सेवन का जब काल है उस काल में उसे भविष्य की आयु का बंध नहीं होता, अगले जन्म के आयु का बंध है ना तब नहीं होता, क्योंकि उसको देखो सिद्धांत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को 2 ही आयु बनती है, या तो देवायु या फिर मनुष्य आयु। अब मनुष्य तो बनेगा नहीं वो वापस क्या देवायु बनेगा या तो, ठीक है। तो देवायु बनने के लिए अब जब भी वो आर्तरोध का जो काल होगा उसका, उस काल में उसको आयुबंध पड़ेगा ही नहीं। ये देखो गजब की बात पता लगी एकदम, है जानते तो से सिद्धांत में तो ऐसा ही है रूल, लेकिन अब इस रूल के अकॉर्डिंग इधर ध्यान ही नहीं गया था कि ऐसा भी होता है क्या क्यों है ये देखो अगली लाइन भी पढ़ता हूँ, उससे भविष्य में आयु का बंध नहीं होता ना, सम्यक दर्शन का ऐसा कोई गजब का प्रभाव है, ये किसका प्रभाव है, ये सम्यक दर्शन का कोई गजब का प्रभाव है, जोर है, कहो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है, ये बात है गजब, ध्यान नहीं जाता इधर है। मतलब क्या होता है, या तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर भले ही वायु बंद हो जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि बने बने और फिर ऐसे समय पर उसको आयुबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आयुबंध तो फिर उसको अच्छी गति में कैसे ले जाएगा, इसलिए ऐसे समय पे आयुबंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में कभी आयुबंध नहीं होता तीसरे गुण स्थान में आयुबंध नहीं होता, कभी सोचा आपने तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व उसका नाम है। अब वो सम्यक मिथ्यात्व जो गुण स्थान है, अब वो तो कुछ डिसाइड ही नहीं है, न तो वो सम्यक का रहा है वो मिथ्यात्व का रहा एक प्रकार से, तो अब उसमें तो जीव का मरण भी नहीं होता, आयुबंध भी नहीं होता, कुछ डिसीजन ही नहीं होता। डिसीजन होगा कब कि या तो वो मिथ्यात्व में आ जाए या वो सम्यक में चला जाए, तब जाकर के होता है। ऐसे ही 12वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, 12वें गुण स्थान में भी जीव नहीं मरता है क्यों नहीं मरता है, पहली बात तो 12वें गुण स्थान का काल ही बहुत कम है वो मरेगा कैसे, जितनी देर में मरेगा ना उतनी देर में तो उसको केवल ज्ञान ही हो जाएगा इतना कम काल है वो है। दूसरा कारण क्या है कि 12वें गुण स्थान में जो जीव पहुंच गया है उसके तो समस्त कर्म नष्ट होने को आ गए, अब तो उसको मुक्ति मिलेगी, अगला जन्म तो चाहिए ही नहीं, तो अगले जन्म की आयु बंधना मरना ये सब पॉसिबल है नहीं उस 12वें गुण स्थान में, 12वां तो समाप्ति है, अब संसार की समाप्ति का काल है वो, ऐसा समय अभी देखिए एक दो पैराग्राफ और पढ़ता हूं, सबसे नीचे का पैराग्राफ है ये, देखो बहुत कॉमन है, एकदम सरल है, एकदम सरल कॉमन और जगत की उपदेश की भाषा है, इसलिए पढ़ता हूं, सरल है, समझ में आ जाएगा। अरे सांसारिक कार्यों के आगे, गुरुदेव श्री के प्रवचन बोले, अरे सांसारिक कार्यों के आगे इसे इस तत्व की समझने की फुर्सत ही कहाँ है, सारा जगत का जंजाल सुबह से शाम तक ऐसा बना है, जीवन चक्र ऐसा है, सारी दिनचर्या ऐसी है, हम चाह कर भी मतलब अरे किसी दूसरे से उम्मीद करना मुश्किल है, मैं तो मेरी भी बात करूं, मतलब हालांकि मैं फिर भी थोड़ा समय निकाल लेता हूं, मैं फिर भी यूं लगता है कि ये कैसी स्थिति है सुबह से शाम तक,
तत्व को समझने की फुर्सत ही कहाँ है। घर में स्वयं के पुत्र पुत्रियां ना हो तो दूसरे के पुत्र पुत्रियों को गोद लेगा कि तू संसार के काम तो करेगा ही। किसी के ना हो तो वो अरे संसार कैसे चलेगा, मेरे बाद मेरा नाम कैसे चलेगा। संसार चलाने के लिए कितना कुछ करते हैं, मतलब संसार न चले तो टेंशन में आ जाए जीव। ऐसा है? इन संसारी प्राणियों की कैसी मति मारी गई है। यदि यही पैसा धर्म कार्य में खर्च करे तो शुभ भाव हो तथा अपनी दैनिकचर्या से बचे समय को नई नई कमाई में लगाने के बजाय स्वाध्याय चिंतन मनन में लगावे तो आत्म कल्याण भी हो जावे। परंतु मोह की महिमा ही कोई गजब है, मोह की महिमा ही कोई गजब। ये शब्द पता है कहाँ आया? ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के चौथे अधिकार के सबसे लास्ट हेडिंग में लिखा। लास्ट हेडिंग है मोह की महिमा, वहां लिखा है वहां लिखा है कि जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। कीड़ा बनता है तो कीड़े की अपने आप को कीड़ा ही समझने लगता है, जो बन गया जो ही अपने आप को वही समझने लगता है। ये मोह की महिमा है। सब कुछ जानते हुए भी वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? मोह की महिमा है। जी ये मोह की महिमा है। सब कुछ जानते हुए भी हमको आत्मा का सब पढ़ रहे हैं, खूब खूब रुचि है, खूब ध्यान है, सब सब क्यों नहीं हो रहा है उधर? मोह की महिमा। ये है मोह की महिमा। मोह की महिमा से क्या करता है कि गोद लेकर वंश बढ़ाना चाहता है। किसका वंश है? कि जड़ देह के वंश को बढ़ाना है। कैसी विडंबना है भाई, इस देह के वंश को बढ़ाने की रुचि अनंत जन्म मरण के दुख में डालने वाली है। इन सब उलझनों को छोड़कर शास्त्र क्या कहते हैं, इसका श्रवण करने का, मनन चिंतन करने का समय निकालना चाहिए। इसमें एक बात आई ना, ये क्या, जड़ देह के वंश को बढ़ाना, इसको लेकर एक बात मुझे याद आई, वो बता देता हूं। अपने जैन ग्रंथों में, जैन पुराणों की बात करें और दूसरे अन्य धर्मों के पुराणों की बात करें, उनमें एक डिफरेंस है, बहुत मोटा मोटी और बहुत अच्छा साफ साफ नजर आने वाला और बड़ा मजेदार है। वो क्या है कि जो अन्य धर्मों के ग्रंथ हैं, जैसे रामायण ले लो आप, रामायण है तो रामायण में क्या करेंगे कि राम जी के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम अज, दिलीप, ऐसा करके जो भी उनके नाम नामावली है ना, इनके पिता वो, इनके पिता वो, इनके पिता वो, इनका ऐसी परंपरा, वंश परंपरा, ठीक है। वहां तो चलती है शरीर के वंश की परंपरा और हमारे जैन शास्त्रों में चलती आत्मा के वंश की परंपरा कि ये जीव पहले, महावीर का जीव पहले शेर था, शेर के पहले भील था, फिर ये था। समझ में आया आपको? ये नहीं बताएंगे महावीर के पिता पहले सिद्धार्थ थे, फिर उनके पिता वो थे, ऐसे नहीं बताएंगे। यहाँ आत्मा के वंश परंपरा बताते हैं, वहां शरीर की वंश परंपरा बताते हैं। कितना भारी मेजर अंतर है, समझ में आया? बड़ा मजेदार है एकदम, सोचें तो। आत्मा की वंश परंपरा बताते ना कि ये जीव था, फिर स्वर्ग गया, फिर ब्राह्मण बना, फिर स्वर्ग गया, फिर देव गया, फिर देवता बना, फिर ये नरक गया, फिर बना, फिर मनुष्य बना, फिर तीर्थंकर। तो ये किसकी परंपरा हुई? आत्मा की परंपरा हुई है। यहाँ आत्मा की परंपरा का वर्णन होता है जैन पुराणों में, और अन्य पुराणों में जो है शरीर की वंश परंपरा का वर्णन होता है। ये है गजब का अंतर, ध्यान ही नहीं जाता हमारा है। भाई दशरथ अलग है, दशरथ की आत्मा अलग है, राम की आत्मा अलग है, लेकिन वो तो ऐसा वर्णन चलता है। ठीक है, ये जो कलश आपका 118 नंबर का कलश, जो कि इस गाथाओं, जो 4 गाथा पिछले व्याख्यान पढ़ी थी ना, उनके उपसंहार स्वरूप था। अभी 119वां भी उसका उपसंहार ही है, ये भी देखते हैं। राग द्वेष विमोहानां ज्ञानिनो यद संभव तत एव न बंधोस्य ते ही बंधस्य कारणम। क्या कहा? राग द्वेष और मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये है नहीं ताते बंध अभाव। कि ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भावों का होना असंभव है। राग द्वेष और मोह ही केवल बंधक भाव, बंद करने वाले भाव तो ये है, पूर्व कर्मोदय नहीं। पूर्व कर्मोदय तो बड़े भारी भारी कर्मों के उदय आ जाए, आ जाने दो, कितना भी आए तो आ जाने दो, कोई बात नहीं है। हजारों कारण मिल जाएं तो भी नवीन कर्म बंद तो जीव के हाथ में है। बताओ, जीव के हाथ में है तो ये जीव की स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? जीव को एकदम फ्री करके रखा है। बड़ी गजब बात है, ये तो मेरी अपनी आत्मा की बात चल रही है कि नहीं? समझ में आई बात? मतलब ये अति उत्साह आने वाली बात है। कोई कहे कि देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे सांख्य दर्शन वाले को कहते हैं ना,
सांख्य दर्शन में कहते हैं जीव के हाथ में कुछ नहीं है, कर्म करेगा, कर्म जगाएगा, कर्म सुलाएगा, कर्म चाहेगा तो मुक्ति होगी। तो बताओ, जीव तो परतंत्र हो गया। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, जीव के हाथ में है, जीव मोह राग द्वेष करेगा तो होगा। कर्म का चाहे जितना उदय आए तो आने दो ना। पार्श्वनाथ के इतने विकट कर्म का उदय आया कि पत्थर बरसाए गए थे, तो भी कुछ नहीं किया, कर्म ने कुछ नहीं किया ऐसा। तो ज्ञानी के है नहीं ताते बंद भाव। ठीक है, इसी को ये बनारसी दास जी के शब्दों में वही पढ़ देता हूँ। जो हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। राग विरोध विमोह मल, एई आश्रव मूल, एई करम बड़ाई के, करे धर्म की भूल। जहान रागादिक दशा, सो सम्यक परिणाम, याते सम्यक वंत को, कहो निराश्रव नाम। दोहे हैं, जरूरत नहीं है। हालांकि जो बात अभी पढ़ी है जस्ट, ये तो क्या है, अलग अलग लेखकों के, अलग अलग रचयिताओं के अलग अलग शब्द हैं, भाव लगभग वही है। लेकिन ये मैं बीच बीच में इसलिए पढ़ देता हूँ कि ये पुरानी हिंदी है, थोड़ा सा अलग तरीके का, इसमें अलग अनुभूति आती है पढ़ने को। जो हित भाव सुराग है राग किसे कहते हैं? कि जो हित भाव, ओ ये मेरा हित, ये अच्छा है, जिसको हम हितकारी समझकर चाहते हैं वो राग है। अनहित भाव विरोध, जिसको बुरा जान के दूर करना चाहते हैं वो द्वेष है। विरोध माने द्वेष, तो राग द्वेष, ये जो दोहे है ना, इन दोहों में राग द्वेष मोह की परिभाषा बता रहे हैं। बहुत बेसिक बात है एकदम। है हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध माने द्वेष है, और भ्रामिक भाव विमोह है। राग द्वेष मोह ये तीन शब्द आते हैं। विमोह, वी तो उपसर्ग है, वी को हटा दो, ज्यादा दिक्कत है तो। मोह क्या है? वो भ्रामिक भाव, भ्रम उत्पन्न करे वो विमोह है। राग में और मोह में अंतर समझ में आ गया होगा है कितना। हितकारी जानकर चाहना वो राग है, और जो भ्रम में डाल दे, भ्रम में डाल, देखो जैसे ये मोबाइल मुझे अच्छा लगता है तो ये हो गया राग, ठीक है, और मोबाइल ही मैं हूं, ये मेरा है, तो ये हो गया मोह। यानी अब समझ में आया अंतर? यानी मोह तो आपको भ्रम में डालेगा, मोह के कारण भी मैं मोबाइल को अपना समझूंगा और राग के कारण भी अपना समझूंगा। अब समझना, देखो ये तो हुई समानता, लेकिन अब इसमें अंतर बताता हूं। चाहूंगा तो मैं दोनों के ही उसमें, लेकिन राग के उदय में तो मैं इसको अपना भला जानकर चाहूंगा, और मोह के उदय में मैं इसे अपना ही जानकर चाहूंगा। समझ में आया कि नहीं अंतर? ये भला है या बुरा है वो बात की बात, ये मैं ही हूं, मेरा ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक मेरा आत्मस्वरूप नहीं मालूम तो मैं चाहे जिसको आत्मस्वरूप मान लूंगा, ऐसा। तो वो हो गया मोह। तो मोह का रोल अलग है और राग का रोल अलग है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म है एकदम, और इतने कॉमन है, इतना मिलता जुलता है कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। राग और मोह में फर्क है, दोनों में जीव चाहता है, लेकिन एक में तो भ्रम से चाहता है और एक में वो भला जानकर चाहता है, ऐसा है फर्क। ठीक है। राग विरोध विमोह मल, तीनों मल है, ये ही आश्रव मूल, और ये ही आश्रव के मूल है। यानी निमित्त के भी निमित्त है, याद कर लेना। पहली जब ये आश्रव अधिकार की पहली गाथा आई थी ना, तो उसमें बताया था कि निमित्त के भी निमित्त है। निमित्त कौन है? पूर्व कर्मोदय, और ये है निमित्त के भी निमित्त। ऐसा, ठीक है। आश्रव मूल, यही कर्म बढ़ाई के, करे धर्म की भूल। ये धर्म को भुला देते हैं जीव को। जब इन आश्रमों का जब आएगा ना उतार चढ़ाव, क्या बोलते हैं, कर्म बढ़ा के, तो जीव धर्म को भूल जाता है। जहान रागाधिक दशा, सो सम्यक परिणाम, याते सम्यक वंत को, कहो निराश्रव नाम। इसलिए जीव क्या है भाई, उसको है नहीं ये चीज, इसलिए वो निराश्रव। वही बात है शब्द अलग है। इसमें देखो 3-4 पैराग्राफ बड़े सुंदर हैं। लास्ट का जो पेज है 61 नंबर का, समापन की ओर वाला, वो बड़ा सुंदर है, सरल है, बिना समझाए भी समझ में आ जाता है, इतना बढ़िया है, और बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से है। इसलिए थोड़ा सा मैं एक दो चीज देखता हूं इसमें। देखो, ढाई द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र में, असंख्य त्रियंश समकिति पंचमूर्ण स्थान वर्ती है। ये दरअसल क्या है, कलश का भाव तो हो गया, ये तो एक्स्ट्रा में चल रहा है, ये तो एक्स्ट्रा विस्तार है, प्रवचन के अंश हैं, उनमें से पढ़ रहा हूं मैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि ढाई द्वीप के बाहर असंख्य त्रियंश रहते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में भी रहते हैं,
उनमें से कई तो चौथे गुण स्थान वाले, कई पंचम गुण स्थान वाले भी हैं। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, त्रियंच भी असंख्य हैं, वे सब ज्ञानी हैं। इस कारण उन सबको क्या नहीं होता, आश्रव नहीं होता। जो प्रकरण चल रहा है ना, इस प्रकरण को प्रैक्टिकल में उन पे घटित करके याद करके देखो कि ये जो ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञानी जीव वे जो सम्यक पशु हैं, हम तो मनुष्य हैं लेकिन वे तो पशु हैं, तो उनके ऊपर भी लागू होगा ये सिद्धांत। यानी कि जो 41 कर्म प्रकृतियां जो रुकी है ना, वो उनकी भी रुकी हुई है। सोचो, वे तो पशु होकर के भी रुकी हुई है और हम मनुष्य होकर के भी नहीं रुकी है। कितनी जबरदस्त बात। देखा जाए तो वो जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले मछली मेंढक हैं जिनको सम्य दर्शन है, वे हमारे से भी पूज्य हो जाते हैं। मतलब देखा जाए तो ऐसी स्थिति है, गजब बात है। ज्ञानी के मुराग दोष नहीं, इस कारण उसके बंद नहीं। बात वही चल रही है। हजारों स्त्रियों के साथ भोग विलास करे, राजपाट में रहे, तो भी उसे बंद नहीं है। थोड़ा बहुत बंद है, अनंत संसार का बंद नहीं है ना। जो बात मैंने अभी व्याख्यान के शुरू में उठाई थी, वो बात का पैराग्राफ आया है, उसको देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट के करीब। दृष्टि पूर्वक स्वभाव की रुचि में राग का अभिप्राय छूट जाता है। इसमें 2 लाइन के बाद काम की बात आएगी, मैं ध्यान आकर्षित करूंगा तब। इस कारण दृष्टि की महिमा दिखाने के लिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। ज्ञानी भोगों में है, स्त्रियों के साथ है, राजमहल में बैठा है, तो भी उसके भोग निर्जरा के कारण है, ऐसा आगम में कहा है। ठीक है, उसी आगम में ये ध्यान देने योग्य बात, उसी आगम में यह भी कहा है कि पंच महाव्रत के शुभ परिणाम भी बंध के कारण है। लो जी, है ये बात मैंने शुरू में एक बार स्टार्टिंग में ही उठाई थी, यहाँ आई है। देखो, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण ऐसा आगम में कहा, और उसी आगम में ये भी कहा कि पंच महाव्रत के शुभ परिणाम बंध के कारण है। एक और महाव्रत के परिणाम को बंध का कारण, दूसरी ओर भोग के भाव को निर्जरा का कारण। समझ में आया बात? कितनी जबरदस्त बात हो गई। एक और महाव्रत के परिणाम को बंध का कारण और दूसरी ओर भोग के भाव को निर्जरा का कारण कहा है। इसकी अपेक्षा को नहीं जानेगा तो शास्त्रों का मर्म समझ में कभी नहीं आएगा। क्या है इसका अपेक्षा क्या है? इसकी अपेक्षा यह है कि कोई जीव महाव्रत के भाव से निर्जरा ना समझ ले कि ये महाव्रत से निर्जरा होगी, ये महाव्रत से एक दिन मैं मुक्ति में चला जाऊंगा, ऐसा न समझ ले। इस बात के लिए ध्यान दिलाने के लिए उसे कहा नहीं, ये भी आश्रव का परिणाम, महाव्रतों का पालन भी आश्रव का भाव है, इससे भी आश्रव होगा। वहां अल्प आश्रव को भी आश्रव गिन करके कहा, यहां अल्प आश्रव को गौण करके कहा। फर्क है ना, फर्क है। इस प्रकार की ये अपेक्षा है। इस अपेक्षा को ये निर्जरा अधिकार में और खोलने वाले हैं। निर्जरा अधिकार आएगा ना, उसमें खोलने वाले हैं। आगे पता नहीं संबर अधिकार आएगा, इसके बाद फिर बंद अधिकार आए, नहीं निर्जरा आएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अपेक्षा है। इसके बाद में आज का भी समय तो अभी है अपने पास, और 2 गाथाएं आज की भी पढ़नी है अपन को। इसके आगे की 2 गाथा हैं जो आप भी ले लेते हैं अपन। देखो, ये 2 गाथा कंटिन्यूटी में है। 2 गाथा। रागो दोषो मोहो ये आसवानथि सम्मदेठे स तम आसव भावेण बिना हेदुन पच्चया होन्ति हेदु चदुव्वियप्पो अट्ठवियप्पस्य कारणं भणितं तेसिं पियरागादि तेसिं भावेन भज्जन्ति। ये क्या कह रहे हैं कि रागो दोषो मोहो, राग दोष और मोह, बिल्कुल निष्कर्ष वाली बात है। अभी तक आपने यदि जो कुछ पिछले समझ लिया है, तो वो ये दोनों गाथा को सिर्फ पढ़ने मात्र से ही इनका एक्सप्लेन भी हो जाता है। मतलब इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही बात है जो अभी तक कही जा चुकी है। रागो दोषो मोहो ये आसवा नच्छी सम्मत दृष्टि से मोह राग द्वेष रूपी जो भावाश्रव हैं, वो नथि माने नहीं है, किसके? कि सम्य दृष्टि के। सम्य दृष्टि के नहीं है। तम्मा यानी इसलिए आसव भावेण बिना, इन आश्रव भावों के बिना, यानी भावाश्रमों के बिना, न हेतु पच्चया होन्ति, वे जो पच्चय यानी जो पूर्व कर्म बंध है, पूर्व कर्मोदय है, वो नवीन कर्म बंध के हेतु यानी कारण नहीं बनते हैं।
ठीक है, पच्चय यानी प्रत्यय, कारण, कारण नहीं बन पाते हैं। ठीक है, वही बात है। हेदु चदु वियप्पो, चार प्रकार के, वियप्पो यानी विकल्प, विकल्प यानी प्रकार, चार प्रकार, चार प्रकार के हेतु। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार प्रकार के हेतु। ठीक है, चार प्रकार के हेतु किसके हेतु हैं? तो कह रहे कि अट्ठवियप्पस्य, 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं ना उनके हैं। 8 प्रकार के कर्म बंध के कारण, जो 4 प्रकार के कारण बताए थे, वणिदम यानी कहे थे, तेसिम भी है, उनका भी कारण, उन कर्म बंध का भी कारण ये रागा दिए हैं। ठीक है, देखो 8 प्रकार के कर्मों के कारण 4 प्रकार का आश्रव है। ठीक, लेकिन उन 4 प्रकार के आश्रव का भी कारण फिर ये रागादि भाव है, तेसिम पिय रागादि। ठीक है, उनका भी रागादि, तेसिम अभावे, और उनके अभाव से न बज्जति, फिर वो बनता नहीं है क्योंकि उनके अभाव है। ठीक है, बात वही है ना। एक एक शब्दार्थ समझ में आ ही गया होगा, नीचे लिखा हुआ है ना, पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भले ही, एक बार हिंदी देख ली। रागादि आश्रव भाव जो सद दृष्टियों के वे नहीं, इसलिए आश्रव भाव बिन प्रत्यय न हेतु बंध के। अष्टविध कर्मों के कारण 4 प्रत्यय ही कहे, रागादि उनके हेतु हैं, उनके बिना बंधन नहीं। राग आदि के बिना बंधन नहीं है, राग आदि उनके है नहीं है, सीधी सी बात है, एकदम सीधी सच्ची बात है, बहुत ही स्पष्ट है। इसमें जो व्याख्या है, टीका है, वो बहुत ही छोटी है, सरल है। ये समझ लीजिए, इनकी चर्चा अपन पहले से बहुत समय से करते आ रहे हैं, रिपीट ना हो इसलिए मैं भी बचता हूं। इसमें कुल मिलाकर यही कहा है कि नवीन कर्म बंध के कारण पूर्व कर्म वो निमित्त हैं, और निमित्त के भी निमित्त राग द्वेष हैं, राग द्वेष ज्ञानी को होते नहीं है, इसलिए नवीन बंध नहीं है। इतनी सी बात है, उसी को अलग अलग शब्दों में कहा है, रिपीट नहीं करते हैं। और जो ज्ञानी शब्द जहां आया है, उस ज्ञानी शब्द को 3 अपेक्षाओं से स्पष्ट किया है। ये बात भी यद्यपि मैंने पहले बताई थी एक बार, लेकिन फिर से आज बता दें क्योंकि यहाँ आई है कि ज्ञानी शब्द के 3 मीनिंग होते हैं, 3 प्रकार से जीव ज्ञानी कहा जा सकता है। एक तो पहला मीनिंग सुनो, जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी है। तो किस में ज्ञान है? कि सभी जीवों में ज्ञान है, इसलिए सभी ज्ञानी। 5-6 द्रव्यों में से सभी जीव पूरे के पूरे ज्ञानी हैं, पहले अर्थ के अनुसार। पहला अर्थ क्या है? कि जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। तो ज्ञान तो सभी जीव में है, ज्ञान से ही बने जीव, तो इस अर्थ में सभी जीव ज्ञानी होते हैं, है ना। दूसरा मीनिंग क्या है? कि जिसमें सम्यक ज्ञान है, जो सम्य दृष्टि है, वो ज्ञानी है। तो इस अपेक्षा सभी सम्य दृष्टि जीव ज्ञानी कहलाएंगे, बाकी मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा अर्थ होगा कि जिसका ज्ञान पूर्ण हो गया है, जो क्षायिक ज्ञान वाला हो गया है, वो ज्ञानी है। और जिसका ज्ञान अभी अल्प है, क्षयोपम है, अपूर्ण है, भले ही सम्यक ज्ञान ही क्यों ना हो गया, तो भी वो अज्ञानी है, छद्मस्त है। छद्मस्त यानी 12वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त अज्ञानी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि है तो भी, है ना। तो ये 3 प्रकार की अपेक्षाएं होती है किसी जीव को ज्ञानी कहने की। तो यहाँ जो ज्ञानी कहा जा रहा है वो दृष्टि मुक्त की अपेक्षा, यानी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, जो दूसरा वाला अर्थ है उसकी अपेक्षा से है। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा अच्छा जो पैराग्राफ है स्वामी जी का है, वो पढ़ देता हूँ। 63 पेज के सबसे नीचे की लाइन से शुरू हो रहा है, वो हिंदी की किताब में। वो बहुत बैलेंस है। उसमें बैलेंस ये है कि अभी तक ये कहते आ रहे हैं कि वो निराश्रव है, निराश्रव है, निराश्रव है, तो जोर हो गया निराश्रव का। अब वो कह रहे कि हम निराश्रव का इतना जोर हो गया कि कहीं ऐसा ना समझ ले कि ये पूरी तरह निराश्रव हो गया। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या बात कर रहे हैं वो देखिए आप। यहाँ यह सब कथन मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कसाई की अपेक्षा से समझना चाहिए। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की अपेक्षा, सम्यक दृष्टि को राग आदि नहीं है, इसका अर्थ इतना ही है कि उसके अनंतानुबंधी राग द्वेष मोह नहीं है। जितने अंश में वो जितने अंश में उसके राग द्वेष नहीं है, उतने ही अंश में आश्रव मत मानना। संपूर्ण आश्रव पूरा नष्ट नहीं हुआ है ना। जो अनंत संसार का कारण है, उस मिथ्यात्व राग द्वेष को ही यहाँ आश्रव कहा है।
वह आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं है। इस कथन को सुनकर, ये अभी तक जो बात चल रही थी ना, इस कथन को सुनकर अथवा पढ़कर कोई अपनी स्वच्छंदता का बचाव करे कि हमें जितनी अस्थिरता है उतना राग होता है, इससे हमें क्या करना है। हमको तो सर्टिफिकेट दे दिया ना कुन-कुन ने, कुन-कुन ने सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारा तो अस्थिरता जन्य राग है, अब तो क्या है, कोई बात नहीं। तो कह रहे कि ऐसा ऐसा कहने वाला तो वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है, हैं? ऐसा बचाव करने वाला वास्तव में सम्यक दृष्टि ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को जो किंचित अस्थिरता है, वे चारित्र का दोष है, उसका उसे अल्पबंध भी है। हैं? बंद भाई कोई यूँ समझे, अरे मेरी दृष्टि में तो खत्म हो गया, अभी तो ये बस समय साथ पढ़-पढ़ के कई लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कई बार। बनारसी दास जी की हो गई थी एक बार। पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता ना, अरे देखो अब तो मैं समझ गया कि राग बिल्कुल भी उपादेय नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अपने आप को जब कल्पना में सम्यक दृष्टि समझने लग गए भ्रम से, और यूँ कहने लगे, देखो मैं राग को उपादेय तो नहीं मानता हूँ, और ये जो थोड़ा बहुत राग होता है ना, ये अस्थिरता जन्य, ये इसमें मेरा कुछ नहीं। ऐसा जो बचाव कर रहा है ना, सच में वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, वो चारित्र का दोष है, उसका उसे अल्पबंध भी है। ठेठ 10वें गुण स्थान तक जहां अबुद्धि पूर्वक राग है, वहां भी मोह व आयु कर्म के सिवा 6 कर्मों का बंधन पड़ता है। 6 कर्मों का बंधन पड़ता है वहां तक, 10वें गुण स्थान के वहां तक। देखो ये एक मिनट आपको, नहीं ये क्या हुआ, एक मिनट में दिखा, वो वापस पहले मैंने कई बार दिखाई है आपको टेबल, वो गुण स्थानों का व्युत्पत्ति व्युच्छित्ति बंध विच्छित्ति वाली, अभी फिर से देख लीजिए, आपको दिखेगी ये। इसमें देखो 10वां गुण स्थान है, ये सूक्ष्म सांप्राय वाला, ठीक है। ये सूक्ष्म सांप्राय वाले गुण स्थान में जीव को 103 प्रकृति ऐसी है जो बनती नहीं है, मात्र 17 प्रकृतियां बनती है, ठीक है। उन 17 प्रकृतियों में 5 तो ज्ञानावरण की है ना, और 4 दर्शनावरण की है, नाम की 1 है, गोत्र की 1 है, अंतराय की 5 है। मोहिनीय की पहली पूरी हो चुकी है, मोहिनीय की पूरी यहाँ गिन लोगे आप, देखो पहले गुण स्थान में मोहिनीय की 2, फिर दूसरे में जाओगे मोहिनीय की 5, तो 2 और 5 7 हो गई। फिर मोहिनीय की कहाँ है, ये 4, चौथे गुण स्थान पे 4 ये है, कितनी हो गई, सब गिनते जाओ, 2 5 7 और 4 11, और फिर 2 ये रही 13, और फिर 4 ये रही, तो कितनी हुई, सब गिन लेना, मैंने गिन लिए 26 हुई है टोटल। 26 कैसे हुई है कि जो 3 प्रकृतियां होती है ना, उनको एक ही काउंट करते हैं, दर्शन मोहि की 3, वो एक ही काउंटिंग में आती है, वो 3 नहीं होती वो, है ना। तो एक वो काउंटिंग में होती है, 25 का साय चारित्र मोहि की कुल मिलाकर 26 होती है, 26 पूरी निबट जाती है उसकी 10वें गुण स्थान तक। तो 10वें गुण स्थान देखो, ये देखो, ये बीच में से एक लाइन में से मैंने ये आपको टेबल दिखाई है, बीच में से एक लाइन में से, वापस देख लो यहीं पर, ठेठ 10वें गुण स्थान तक जहां अबुद्धि पूर्वक राग है, वहां भी मोह व आयु कर्म के सिवा 6 कर्मों का बंधन पड़ता है। 2 कर्मों से निपट गया जीव 10वें गुण स्थान में जाकर, है तो फिर उसके 6 कर्म बनते हैं। ये टेबल देख के पता लगता है, ये टेबल है पूरी बढ़िया व्यवस्थित टेबल है एकदम गजब। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाकी जितना जो कुछ बचा है, उसके प्रति भी उपादेय बुद्धि नहीं बची है, ममत्व बुद्धि नहीं बची है, वो उसमें तन में नहीं होता है। यही उसका जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसीलिए वो बात उसकी जो है महत्वपूर्ण है। अरे बहुत, अभी तो कलश एक और बच रहे हैं, दो कलश और बच रहे हैं अभी तो। चलो कोई बात नहीं, समय तो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, एक छोटी सी कहानी सुना करके बात पूरी करते हैं। कहानी सुना देता हूँ, हालांकि कलश भी लेने थे लेकिन कहानी सुनाता हूँ, कहानी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। देखो कहानी में क्या बताया जा रहा है कि संस्कृत के एक कवि हुए जिनका नाम था भारवी। भारवी ने एक ग्रंथ लिखा, मतलब संस्कृत का, जिसका नाम है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम ऐसा नाम का एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ में वो बहुत दरिद्र थे एकदम, पैसे की तो कमी, ऐसा कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों में आपस में बनती नहीं है, लक्ष्मी सरस्वती में आपस में कभी बनती नहीं है, ये दोनों को एक दूसरे को सुहाती नहीं है। जिस आदमी के पास लक्ष्मी रहेगी उसके बाद सरस्वती नहीं मिलती, जिसके पास सरस्वती रहती है विद्या, उसके बाद लक्ष्मी नहीं मिलती, ऐसा एक कहते हैं। कभी कभी कोई अपवाद केस में हो जाती है तो हो जाती है दोनों चीजें। तो वो जो बहुत, मतलब इनके पास सरस्वती की कृपा थी भारवी के ऊपर, बहुत ज्ञानी थे, अच्छा अच्छा लिखते थे, इनके काव्य बहुत गजब के थे, है ना, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल बहुत गरीब थे।
तो इनको खाने की भी मुश्किल थी, एकदम बहुत ज्यादा दरिद्र थे। तो इनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा जो ग्रंथ है ना किरातार्जुनीय, उसकी एक श्लोक आप बेच करके आ जाओ किसी को, एक श्लोक बेच दो किसी को। एक श्लोक बेच दो, कॉपीराइट देते ना ऐसे राइटर। तो ऐसा पहले के जमाने में राजा सेठ ऐसे करते थे, विद्वानों का कद्र करते थे, उनका आदर, कला की कीमत समझते थे वो। तो वो बेचारे एक श्लोक लेकर के गए, ग्रंथ का एक श्लोक बेचने के लिए। वो एक सेठ जी ने वो श्लोक को खरीद लिया। श्लोक था, क्या था, सहसान विदधीत क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते ही ब्रह्मश्यकारिण गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। ऐसा एक श्लोक है वो ग्रंथ के अंदर। उस श्लोक का अर्थ है, सहसान विदधीत क्रिया, अचानक बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो, एकदम अचानक, एकदम अचानक बिना सोचे समझे कुछ भी एकदम से मत करो, पूरी तरह सोचो समझो, विचार करो तसल्ली से, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाओ, शांति से सोच लो, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करो। ऐसा मतलब था इसका श्लोक का, ठीक है। इस श्लोक को उन्होंने वो एक सेठ जी को 1 लाख मुद्रा में या कितनी मुद्रा में बेच दिया। और सेठ जी ने उसको, इस श्लोक को बढ़िया सुंदर एक फोटो फ्रेम के अंदर, बड़े बड़े फोटो फ्रेम के अंदर एकदम जड़वा के सुंदर सा एकदम, और अपने बेडरूम में लगा दिया, शयन कक्ष में उसको लगा दिया। फिर क्या हुआ कि सेठ जी चले गए व्यापार के लिए विदेश, कहीं बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर। पहले के जमाने में साधन नहीं होते थे, बरसों बरस लग जाती थी, 10-10 साल लग जाती थी ऐसा। तो वो 7 समुद्र पार कहीं जहाज में बैठ के चले गए। तो चले गए यात्रा में, फिर बहुत पैसा वैसा कमा करके फिर लौटे वो सेठ जी। तो लौटे तो जब रात हो गई थी, घर में आए तो देखा कि उनकी जो है पत्नी बिस्तर पे सोई हुई है, सेठानी सोई हुई है, साथ में एक युवक भी सोया हुआ है। तो उनको एकदम से गुस्सा आया, अरे मैं इतने दिन तक यहाँ नहीं था, ये देखो क्या दूसरों के साथ में क्या क्या कैसे क्या। और गुस्से में उन्होंने अपनी तलवार खींच के निकाल दी। ऐसा तलवार खींच के निकाली, जैसे सामने श्लोक पर नजर गई, सहसान विदित क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणते ही ब्रह्मस्य कारण गुण लुब्धा स्वयं संपदा। ऐसा श्लोक पढ़ते ही तुरंत रुक गए, 1 मिनट ठहर उठा, जगाया, कौन है जी, कौन है। तो उनका देखो ये अपना ही तो मुन्ना है, पहले छोटा था, देखो अभी कितना लंबा हो गया, अभी बराबर का हो गया, बाप के बराबर का बेटा दिखने लगा है। तो एकदम उनको लगा कि अरे मैं एकदम क्या करने वाला था, मैं अपने पत्नी बच्चों की हत्या मैं खुद ही करने वाला था, देखो सोच समझ के काम करने से बच गया। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, सुनना आप। ये कहानी इसलिए सुनाई है, ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है अपना आश्रव अधिकार का, इस आश्रव अधिकार में एक ही बात चल रही है कि आपको कभी भी कर्मों का कितना भी उदय आ जाए, समझ में आया, कभी भी कर्मोदय कितना भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, असातारूप सातारूप कुछ भी आ जाए, आपको हर वक्त एक श्लोक ध्यान रखना कि मोह राग द्वेष नहीं करना। बस मोह राग द्वेष नहीं करना, मोह राग द्वेष करेंगे तो तुरंत नए कर्म बनेंगे, हैं भाई। आप अचानक कोई काम करोगे तो हानि होगी। ऐसे ही बिना सोचे समझे कितना भी कर्म बंद, कितना भी कर्मोदय आए, कैसा भी आए, साता साता कुछ भी आए, लेकिन आपको एक ही सूत्र याद रखना है, जैसे उस सेठ जी को याद रखना था ना कि अचानक कुछ नहीं करो, ऐसे ही एक सूत्र याद रखना है, मोह राग द्वेष नहीं करना। कुछ भी अच्छे से अच्छे परिणाम आ जाए, ठीक है, ये तो सब क्षणिक भाव हैं, ये सब क्षणिक भाव हैं, शुभ भाव भी मेरा स्वभाव नहीं, अशुभ भाव भी मेरा स्वभाव नहीं, मैं इन दोनों से पृथक तत्व हूँ। ऐसी जो है धारणा आए तब जाकर के जीव को समझ में आए। समझ में आई बात। ये कहानी कितनी एकदम सटीक है। हमको हर वक्त यही सोचना है कि मेरे से कोई भी भूल नहीं हो जाए। भूल माने राग द्वेष नहीं होने चाहिए। जो जीव जितना जितना राग द्वेष पे कंट्रोल करेगा उतना उतना आश्रव से बच जाएगा। ये है निष्कर्ष। ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय थैंक यू सर। थैंक यू।